चलो चेट। हेलो। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल भाई? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बेटा? अरे आओ सर। विष्णु सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की सर को। थैंक यू सर। मनाइए सर बच्चों के साथ आप, और पार्टी लेना मत भूलना भैया, जब भी मिले लपेट लेना। चलिए सर मिलते हैं क्लास में। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखो भैया, हम तो क्लास ले रहे हैं भाई। पार्टी वार्टी तो आप सोच लो क्या ही होगी भाई। समझ रहे हो ना? बाकी तो आप समझदार हो। बहुत सुंदर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। पढ़ना है क्या कहते हो रे? पढ़ाई लिखाई करो भैया, आईएएस वाईएएस बनो। बर्थडे में क्या रखा है? माहौल बड़ा गर्म हो रहा है रूम का। अरे भाई, अब मुझे कुछ बातें आपसे करनी है दोस्त, है ना? तो पहले मैं बात कर लूं आपसे थोड़ी सी देर। पहली बात तो आप सभी लोगों का बहुत 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 बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्त, इतना धन्यवाद। इतना आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उसके बाद की बात भी मैं कर लेता हूं। आई नो आप लोगों के शुभकामनाएं मुझे रात के 12 बजे से ही मिल रही हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जब भी मैं मोबाइल को ओपन करता हूं इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक मैसेज आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि यार वो कितने मैसेज होंगे, कितनी स्टोरीज होगी भाई। तो मैं आप लोगों से बोल देता हूं भाई कि सबके स्टोरेज में नहीं लगा पाया। रात को सिर्फ 15-20 मिनट मैंने कुछ बच्चों की लगा दी थी स्टार्टिंग में जो था भाई, उसके बाद मैं थक गया भैया। और अब मैं स्क्रॉल करता हूं तो वही दिख रहा है, इसलिए मैं सबकी नहीं लगा पाऊंगा भाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर जितना प्रेम मुझे शायद इस प्रोफेशन में मिला है दोस्त, शायद नहीं, जितना मिला है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये कर्ज मैं लौटाऊंगा कैसे। मुझे लगता है यार इसके लिए तो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे दोस्त। वो कहता ना कि 7 जन्मों के साथी है हम। मैंने कहा 7 जन्म भी कम पड़ सकते हैं मेरे भाई इसके लिए। तो इतना प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है दोस्त, मैं सच में नहीं चुका सकता। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं आज दोस्त कि जब तक इस शरीर में सांसें रहेगी, जब तक इस शरीर में सांसें रहेगी, चलने फिरने की हालत में रहूंगा, जब तक मेरा शरीर काम करता रहेगा दोस्त, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जीवन भर काम करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। इतना प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूं दोस्त। बाकी मुझे नहीं पता कि यार कर्ज कैसे चुका सकते हैं, आई हैव नो आइडिया दोस्त, बट ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि कभी भी आपको जीवन में बीच में छोड़कर नहीं जाया जाएगा, कभी भी, नेवर। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त आज आपके लिए। और जब बात आपकी होगी तब पैसा मायने नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार मायने रखेगा। आपको बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं होगी जीवन में कभी भी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्त। हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं और आ रहे हैं भाई, ऐसे दौर हर साल ही आते हैं। पर ट्रस्ट करिएगा दोस्त, आपके प्यार के आगे पैसा मायने नहीं रखता है।
थैंक यू सो मच बच्चा। और शायद यही रीजन है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं दोस्त। हाँ भाई, आज मैंने सुबह की भी क्लास ली, वो अलग बात है 1.5 घंटे की सुबह क्लास ली, यकीन में मैं लगभग 1:45 के आसपास नहीं ले पाया, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास मैंने क्लास ली। तुम्हारे भी क्लास में कोशिश करूंगा कि लगभग 1.5 घंटे तो मैं कम से कम लूं। अर्जुना की भी आज क्लास है शाम को, वो भी मैं लूं, फिर मैं घर जाऊंगा, घर वालों के साथ समय बिताया जाएगा। आज घर पे भी मैं नहीं रुक पाया भाई, है ना, मैडम का कॉलेज था तो मैडम कॉलेज में थे जब मैं घर पे था 2-3 घंटे, फिर वो घर पे आए तो अब मेरा क्लास स्टार्ट हो गया। शाम का टाइम मिलेगा मुझे तो कोई बात नहीं दोस्त। आप लोगों के साथ जो सेलिब्रेट कर रहा हूं ये भी तो मेरा परिवार है भाई। अगर मैं आप लोगों को परिवार नहीं मानता तो फिर याद थोड़ी आता भाई आज क्योंकि ऑफिशियली तो हमारी छुट्टी होती है भाई, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ऑफिशियली बर्थडे लीव मिलती है हमें दोस्त, और मुझे भी मिली है, पर मैंने कहा यार नहीं लेंगे दोस्त, मेरे बच्चों से मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे रात 12 बजे से भाई मैसेज कर रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई कहाँ दूं भाई, कैसे दूं? कम से कम मुझे क्लास में मिलेंगे भाई तो मैं उनसे रिप्लाई तो दे पाऊंगा भाई कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो प्रेम दिखाया उसके लिए। पर्सनली मैं मैसेज का रिप्लाई सबको नहीं दे पाया भाई, ना दे पाऊंगा भाई, बहुत सारे मैसेज हो गए, स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूं दोस्त, तो नहीं दे पाऊंगा दोस्त, तो बुरा मत मानना दोस्त अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो। तू मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितने बाकी बच्चे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम समांतर क्रम को निपटाते, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वापस से आ जाएंगे। सेलों का समांतर क्रम संयोजन हम पढ़ रहे थे, समांतर क्रम संयोजन जिसका हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया था, क्रम संयोजन। लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया था मैं उसको लिख देता हूं भाई तेरे लिए, सामने देखना आप। लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया था करंट का वो आया था बेटा E1/R1 प्लस E2/R2, हाँ सर, अपॉन यहां एक R हुआ करता था और ये 1/R1 प्लस 1/R2 था और ये +1 था शायद, अगर आपको याद हो तो बताओ ये याद है क्या आपको? अरे बोल 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 बोल, ये याद है या नहीं याद है? कल मैं यहीं तक छोड़ के चला गया था, मैंने सही लिखा है, आराम से चेक कर ले भाई। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्त, अगर मैं आया हूं तो आपको पढ़ाऊंगा भी भाई। और आज जिनका भी जन्मदिन है, आपका बर्थडे हो किसी बच्चे का, या आपके पेरेंट्स में किसी का, या फैमिली में बर्थडे हो, तो उनको भी मेरी तरफ से भाई दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त पढ़ना हम, ठीक है? आओ भाई, यही लिखा था, हाँ। अब कुछ बातें यहां पर मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्त कि क्या सर, मैंने कहा मैं इस पूरे को कॉमन ले रहा हूं यहां पर बेटे, इसको यहां से कॉमन ले रहा हूं भाई। अगले स्टेप देख, अगर तुझे समझ आती है जो मैंने लिखी तो बताना दोस्त, क्योंकि अगर तुझे कॉमन लेना नहीं आया तो गणित की वजह से तुझे समझ नहीं आएगा भाई। 1/R1 प्लस 1/R2 और यहां बचेगा 1 प्लस, यहां आ जाएगा ये R है यहां पे, R प्लस 1/1/R1 प्लस 1/R2। तुझे यहां से इस स्टेप में जाना आया कि नहीं आया ये बता पहले भैया, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा फिर। भाई 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 ओ भैया, आराम से देख ले, आराम से देख ले। कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया था वो डेरिवेशन भाई, जिसलिए मैंने यही छोड़ दिया। मैंने कहा क्योंकि इसमें गणित और कुछ नहीं है भाई। अरे भाई यहां से तो सीधा कॉमन आ गया, आर बचा, यहां है नहीं तो जो कॉमन लिया उसका भाग दिया जाएगा। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना? अगले स्टेप और देख बेटा, अगले स्टेप और देख, अगले स्टेप और देख मेरे भाई। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, देख कैसे, ऐसे लिख सकता हूं क्या तू खुद बताना। E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 और ये डिवाइड में यहां, और ये है R प्लस
1 अपॉन में 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकता हूं भाई। भाई ये भाग चिन्ह यहां पर है, ये सीधा यहां आ जाएगा ना इनके साथ, हाँ या ना? इसको मैंने इसके नीचे डाल दो या यहां लिख दो, बात एक ही है भाई। हाँ अब यहां देख एलसीएम ले ले, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा रे? देख मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मत कहना मैं गणित लगा रहा हूं, मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा अभी बेटा। मत कहना फिर दोस्त मेरे से कि यार ये 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ, और ये डिवाइड में यहां देखिए r प्लस ये r1 r2 एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा, r1 r2 अपॉन ये r2 प्लस r1। देख बेटा देख क्या किया मैंने, इसे स्टेप को वापस लिखा है, इसको तो ये लिख दिया और ये डिवाइड का चिन्ह, और देख r1 r2 एलसीएम लिया तो ये तो ऊपर चला गया, ये यहां पे एलसीएम r1 r2 तो यहां चला गया, और ये r2 प्लस r1। अब हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया भाई। क्योंकि देख बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा के तुझे समझा तो देता, पर तू कहता सर आया कहां से, तो मैं एक बार तो लेकर आ गया। अगर तुझे गणित नहीं समझ आई होगी तो फिर बात अलग है, बाकी मैं एक बार तो लेकर आ गया भाई, एक बार तो मैं ले आया हूं भाई। बाकी अभी देख लेंगे भाई तेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी देर मेरी बात बिल्कुल शांति से सुन ले, रफ कॉपी में 2 बार करेगा तो तेरे को वैसे भी समझ आ जाएगा। अब हम क्या करना चाहते थे, जो 2 सेल समांतर में थे उनसे एक सेल बनाते ई कुल, हाँ, और इधर आता बेटा क्या आर कुल, हाँ कि ना, और यहां पे एक हमने प्रतिरोध लगाया था ये कैपिटल आर। क्या हम एक सिंगल बैटरी में बदलना चाहते थे? अरे रुक जा एक बार मुझे कर लेने दे। तो इसमें जो धारा निकलेगी बेटा आई बराबर क्या आएगी, ए कुल अपॉन आर प्लस आर कुल, हाँ, अरे कुल प्रतिरोध, इससे तुलना कर दे तुझे ई टोटल आ जाएगा। इससे तुलना करेगा ये ऊपर वाला जो तुझे नजर आ रहा है, ये क्या ये टोटल क्या है, वैद्युत वाहक बल है, हाँ। तो ए कुल का फॉर्मूला आया मेरे भाई A1/R1 प्लस A2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 भी, और आर टोटल देख, आर के साथ कौन है ये आर टोटल, अरे समांतर क्रम में यही होता है, 2 ही प्रतिरोध हो तो आर कुल क्या आएगा, समांतर क्रम में अगर 2 ही हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ही तो होता है बेटा। एक बार तू पहले आराम से देख ले भाई, अभी मैं तुझे सब डायरेक्ट समझा दूंगा, एक बार तू आराम से देख ले मेरे भाई। और तू एक बार जब तक खुद कॉमन नहीं लेगा, खुद कैलकुलेशन नहीं करेगा, तब तक तेरे को समझ नहीं बैठेगा, मैं फिर कह रहा हूं, तब तक समझ नहीं बैठेगा। मैं तेरा नीट का काम तो बिना डेरिवेशन के भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं अभी ऐसे जोरदार प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तू नाचेगा भाई। तू तेरे जीवन में ऐसी सर्किट थ्योरी तूने कहीं नहीं पढ़ी है, ना पढ़ेगा तू, जो यहां से सीख कर जाएगा तू, पर उसके लिए तुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्त। नहीं दिख रहा क्या? हाँ यार बहुत छोटा हो गया ये, रुक जा भाई, पहले ये लिख ले भाई, उसको छोटा कर देंगे, पहले यहां तक लिख ले, ऐसा कर, उसके आगे से पहले यहां तक लिख ले, यहां तक तो हम कर ही चुके थे, पहले यहां तक लिख ले भाई, ये पहले यहां तक लिख ले भाई, अब दिख रहा होगा, पहले यहां तक लिख ले फिर उसको छोटा कर देंगे हम, पहले यहां तक लिख ले, यहां तक लिख ले भाई, यहां तक, उसको अगली स्लाइड में ले चलेंगे भाई। बेटा मैंने सही लिखा है, तेरी गणित गलत हो सकती है, मेरी थोड़ी गलत होगी बेटा, मेरे को 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये यहां पे भी मैं गलतियां करूंगा भाई, और अगर मैं बोल रहा हूं तो बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूंगा भाई। अगर तूने कहा कि सर गलत लिखा है, गलत लिखा होता तो मैं मान लेता, पर अगर मैं ये बोल रहा हूं ना कि मैंने सही लिखा है, तो ये चीज मैं बहुत श्योरिटी और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूंगा बेटा, तुझे समझना पड़ेगा। माना मेरे से गलती होती है,
पर अभी नहीं हुई दोस्त। एक बार और रिपीट कर देंगे दोस्त, एक बार कॉपी कर, सुनना ध्यान से। यहां तक कल डेरिवेशन कर चुके थे, यहां तक, ठीक है। अब सामने देखना, तूने नोट कर लिया है तो मैं ये पूरा कॉमन ले रहा हूं यहां से, 1/r1 प्लस 1/r2, ये कॉमन ले लिया। ऊपर वाला तो जैसा का जैसा लिख दिया, हाँ। नीचे कॉमन लिया तो यहां तो r बचा और यहां 1 है, तो 1 में इस पूरे का भाग देना पड़ेगा। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसका भाग दे दिया। अब मैं ये पूरा इसके भाग में है ना, तो इसको मैंने इसके भाग में ऊपर लिख दिया यहां, ठीक है। और ये नीचे r और ये प्लस 1/1/r1 प्लस 1/r2, हाँ कि ना, हाँ। अब इसका मैंने यहां एलसीएम लिया, देख 1/r1 प्लस 1/r2, एलसीएम आएगा r1 r2 और ये r2 प्लस r1, तो ये r1 r2 तो ऊपर चला गया, तो ये रहा r1 r2 और ये r2 प्लस r1। अब आया समझ, आ गया है, बोल हाँ या ना। अरे भैया तेरे सामने 2 बार कैलकुलेशन कर दी यार, इसमें कोई फिजिक्स भी नहीं है भाई यार, ये तो गणित है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है दोस्त, गणित है भाई, ये कोई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का खेल हम पहले ही कर चुके थे। अब हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया कि आई नेट का फॉर्मूला मैं वापस से लिख देता हूं तेरे लिए, E1/r1 प्लस E2/r2, E2/r2, और इसको थोड़ा हम ऐसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि वो ढंग से दिखे तुझे। अरे नहीं सर, थोड़ा नीचे लाओ। आई नेट का फॉर्मूला तेरे आया भाई, E1/r1 प्लस E2/r2 अपोन में यहां है 1/r1 प्लस 1/r2, और ये नीचे था r प्लस r1 r2 अपॉन r2 प्लस r। अब इस पूरे के तुलना हमने किससे करी, इस पूरे की तुलना हमने किससे करी कि दो समांतर क्रम के जो सेल थे उनसे एक सेल बना होगा, हाँ। एक ही तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आया होगा आर कुल, एक आया होगा ई कुल, और एक हमने ये बाहर से प्रतिरोध लगा रखा था कैपिटल आर। तो बेटा इसमें जो धारा आएगी आई, वो क्या आएगी सर, ए कुल अपॉन आर प्लस आर कुल। तो इससे तुलना कर ले, तो ये ऊपर वाला ई टोटल है ना, तुलना कर, ये ऊपर वाला पूरा क्या है, ए कुल है। तो तुलना करने पर ए कुल कितना आया भाई, वो आया देख E1/r1 प्लस E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, और R कुल कितना आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बता, अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत भाई, 2 बार तो मैंने तेरे सामने कर दिया है दोस्त। ये डेरिवेशन तुझे घर पे एक बार और करके देखना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन कर करके देखना पड़ेगा, तो ही तेरे से होगा बेटा। अब सुन, अब आते हैं हम नीट के डेरिवेशन, नीट के खेल पर। आजा बेटा, अब आते हैं बोर्ड में डेरिवेशन आता है भाई, ये आता है बोर्ड में, बोर्ड के लिए तो डेरिवेशन हो रहा है इतना, पर मैं तो भाई साहब नीट वालों को भी करवाता हूं, यकीन वालों को भी, लोड मत ले, मेरी क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं रटवाए जाते हैं दोस्त। अब सुन, अब सुन मेरा बच्चा कैसे याद रखेगा। क्या ये एक सेल है, हाँ सर, E1/r1, अगर ये दूसरा सेल है E2 और ये R2, हाँ सर। ध्यान से सुनना दोस्त, क्या इसका ए कुल क्या लिखेगा, ए कुल लिखूंगा सर, अभी अभी सिखाया, E1/r1 प्लस E2/r2, हाँ, अपोन में 1/r1 प्लस 1/r2। एग्जाम्पल, मैंने कहा अगर ये 3 होते तो,
ये 3 होते तो क्या होता बता। ये E1, ये E2, ये E3, ये R1, R2 और R3। तो बता क्या करूं। ये टोटल की बात हो रही है। हाँ सर, ई कुल तुल्य वैद्युत वाहक बल। क्या सर ये E1/R1? हाँ सर, प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। हाँ सर, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आया क्या? तू कहता सर आर कुल। मैंने कहा दो में तो शॉर्टकट लगाते हैं, पर मुझे लगता है समांतर क्रम में तू आर कुल ऐसे ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। 1/R1 प्लस 1/R2 सोल्व कर लेना। यहां पे आर कुल, मैंने कहा 1/R कुल बेटा क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नहीं आया। अगर 4 होते तो 4 आ जाता, यहां पे 5 होते तो 5 बार जोड़ देता, 6 होता तो 6 बार। बोल आया कि नहीं आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। अभी क्वेश्चन करेंगे, आएगा आनंद। इससे भी आसान तरीके से सिखाऊंगा रे बेटे। अभी तू नाचेगा थोड़ी सी देर में। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, रुको तो सही। कॉपी करता चलिए, क्वेश्चन है सीधे। अभी डाटा से खेलेंगे, अभी डाटा वाले क्वेश्चन से खेलेंगे बेटा। हो गया? कॉपी हो गया क्या बेटा? कॉपी हो गया क्या? अरे बेटा, आले मेले मुन्ना, आजा आजा बेटा, आओ सर आओ। मैंने कहा ये 10 वोल्ट 2 ओम। मैंने कहा ये 5 वोल्ट। हाँ सर। मैंने कहा 3 ओम। ये कुल निकाल। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, निकाल रे निकाल। जल्दी कर जल्दी कर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अब बर्थडे तो हो गया बेटा, पढ़ लेते हैं। बॉल कैसे करेगा? कि सर आपने जैसे सिखाया वैसे ही करेंगे। कि सर देखो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। मैंने कहा 10/2 प्लस 5/3। हाँ सर, अपॉन, बोलो अपॉन क्या होता है सर? मैंने कहा 1/2 प्लस 1/3। हाँ सर। तो तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता? 6 एलसीएम ऊपर ले लो, हाँ, और नीचे भी ले लेना 6। मैं तो मेरा कर रहा हूं, तुम खुद का करो भाई अब अपना। तो सर ये 3 बार तो ये 30 प्लस ये 10 अपॉन में 6 एलसीएम नीचे लिया तो 3 प्लस 2 ये 5। तो ये 40/5 मेरा तो 8 आया। 6 से 6 कट गया। भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। कुछ लोगों को लगता है कि यही निपट गए सर। मैंने कहा तो क्या इससे भी आसान चाहता है? हाँ, तो क्या चाहता है? तो क्या इससे आसान चाहता है? मैंने कहा हमारे पास एक और मेथड है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, आजा देख, आजा आजा। मेथड नंबर 2। तू नाचेगा मेथड नंबर 2 सुन के।
ये तो है मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2 देख बेटा, इसको हम हटा रहा है। 2 स्लाइडें बना ली बेटा, अभी नाचना तू। मैंने कहा देख मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, आमने सामने का मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 3, 30 प्लस 10 अपॉन 5, 40/5, 8 वोल्ट। नहीं आया, निपट गया रे। अभी हमने आर तुल्य तो निकाला ही नहीं बेटा, ये खेला है, ये खेला है बेटा। एक्चुअली बात क्या है कि ये जो हम कर रहे थे ना इतनी देर से, E1 R1, ये E2 R2, हाँ सर ध्यान से सुनना। तो एक्चुअल में जो आप एक तो ये लिखते थे E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल, अरे यार कुल की बात ही नहीं कर रहा अभी। तो इसको सॉल्व करेगा ना, पता है क्या आएगा सॉल्व करने पे, E2R2 प्लस E1R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करने पे ये आता है। इस पूरे को यहां R1 R2 एलसीएम लेगा, नीचे भी R1 R2 तो कट गया, तो ये R2 इधर मल्टीप्लाई ये R1 इधर, तो E2 R2 ये E1 R1 और ऊपर यहां पे R1 प्लस R2 डायरेक्ट। तो मैं तो डायरेक्ट ही कर देता हूं भाई बिना सोल्व करे। देख E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा लगा, अच्छा लगा ना बेटा। ए अब देख, अब तेरे से कोई कहे तो ये तो ए आर कुल निकालो सर, तो भैया क्या दो ही है, हाँ तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाओ ना रे यार, 2 इंटू 3 अपॉन 5, 6/5 ओम। 3 में नहीं लगेगा, ए 3 में ना लगेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लगेगी। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लगेगी। ये मेथड लिख ले बेटा, ये मेथड नंबर 2, ये सिर्फ 2 के लिए लगेगा, 2 के लिए लगेगा। यह सिर्फ 2 के लिए लगेगा, सिर्फ 2 समांतर सेलों के लिए लगेगी। अरे अभी तुझे पूरा एडवांस लेवल करा दूंगा, टेंशन मत ले। 3 में तो मैं बताऊंगा भाई, 3 में तो मेथड ही लगेगा। तू बेटा सबके लिए लगाना चाहता है, सबके लिए थोड़ी लगता है बाबू, ठीक है। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भंवरा से मिलल बाड़ू, कतल दिल के करत करत बाड़ू। कॉपी हो गया क्या? कॉपी कर ले भैया, कॉपी कर ले रे, कर लो। अरे ट्रिक अभी फिर बताते, एक ही थोड़ी कराता हूँ बेटा, मैं तो बहुत सारे कराता हूँ रे। रुक जा अभी, रुक जा भाई, अभी और कराऊंगा क्वेश्चन। हो गया, ट्रिक भी कर ले। ट्रिक कुछ नहीं, उसका सॉल्व करके बताया है वो, और क्या, ट्रिक जैसा कुछ नहीं है,
तुझे आसान लगेगा, पर मैक्सिमम क्वेश्चन नीट लेवल पर भैया 2 के पूछे जाते हैं। 2 पे पूरी पीएचडी करा दूंगा अभी। तू कहेगा सर 3 पे कराओ, फिर 3 पे करेंगे। पहले 2 पर पूरी पीएचडी कर ले क्या बेटा? क्या पहले 2 पर पूरी पीएचडी कर ले क्या बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे फॉर्मूला गलत वाले, तेरे को गलत कर दूंगा अभी मैं एक ही बार में। अच्छा यहां गलत लिख दिया ये, ओके सॉरी। E1R2 प्लस ये इधर होगा ना E2R1, R1 प्लस R2, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिया, E1R2 और ये E2R1। अब ठीक है भाई, थोड़ा सा रोंग है, ऐसे बोला करो प्यार से मेरे से, भैया ओ भैया ऐसे नहीं बोलना, गलत है। क्या बोलेगा? सर थोड़ा सा गलत है, आज तो बख्श दो रे भाई, हैं? आज तो मुझे बर्थडे बॉय बना रहने दे बेटा। आज भी क्या तू चाहता क्या है? आज आज बहुत प्यार से बात करोगे मेरे से, तुमने झापड़ की दूंगा मैं। हाँ सर थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा इतू सा गलत है सर, फिर चलेगा, तो मैं प्यार से मान जाता हूं फिर। हाँ भाई अगला कर, एक और कर दे इसी क्रम में भाई। मैंने कहा ये 5 वोल्ट, मैंने कहा ये 2 ओम, मैंने कहा ये 7 वोल्ट, हाँ सर, मैंने कहा ये 3 ओम। चल ई कुल निकाल जल्दी से, ई कुल निकाल भाई। आर कुल तो सही था भाई, कौन तारे कहाँ है भाई? आर कुल तो सही है बेटा, आर कुल गलत नहीं है भाई। हाँ आओ भैया, क्या हम ऐसे कर ले 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2, हाँ या ना? 7 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, 15 प्लस 14 बटे 5, है ना? 29/5। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या बनेगा, ये एक सेल बन जाएगा ऐसे 29/5 वोल्ट का, इधर प्लस होगा इधर माइनस। और बेटा ए बेटे सामने देख, आर कुल क्या बनेगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 3 बटे 2 प्लस 3, 6/5, यानी कि इसके साथ ये 6/5 आंतरिक प्रतिरोध R और ये E। कौन गधा है रही है जिसको 6/5 नहीं निकालना आ रहा अभी तक? करता चल फटाफट फटाफट, अब झूमेगा तू, झूमेगा नाचेगा गाएगा घूमेगा, अभी देख तू। कॉपी कर ले भाई, और आज के बाद जीवन में कभी तुझे समांतर क्रम में दिक्कत आ जाए ना भैया, तो मारो नाम बदल दीजिए बेटा, और रख दी ना तू झापड़ नहीं दे लो, मैं नाम बदल दे तो भाई। हा हा हा, अगला सही करे तो तू ये हिमाकत कर सकता है। मैंने कहा देख बेटे ये 10 वोल्ट है, हाँ मैंने कहा ये 5 ओम है, ओहो सर ये 20 वोल्ट है, हाँ, और मैंने कहा ये बोलो, मैंने कहा 10 ओम है। आपसे कहा है कि एक कुल निकालो,
निकालो भाई। वाह, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, रे कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला इंसान, रे कितना बदल गया इंसान। आहा, अरे सर 200/15 किस किस का आ रहा है रे? 200/15 कौन गधा है ये? किस किसने मेरे जैसे किया है? अरे गधेड़ा, गलत है ये यार। कुछ तो देख लिया करो कभी जीवन में। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, क्या ये समान ध्रुवता, ये प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस, हाँ या ना? तो भैया ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अरे तो बीच में माइनस आएगा ना गधे। कौन है ये? तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन का डाटा ही ऐसा दे दिया यार। रट्टा मार लेंगे सर हम। कॉपी कर। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। मैंने कहा 10 ओम, 10 वोल्ट 10 ओम। अरे आहा, 20 वोल्ट 5 ओम। चलो, तेरे हर सेल्फ डाउट का जवाब मैं देता चलूंगा, देता चलूंगा, देता चलूंगा भाई। कितना रे? अब भी 0 आ रहा है क्या? अब तो नहीं आ रहा होगा 0। बता ई कुल। कितने जनों ने ऐसे किया है? -10 किसका आ रहा है? पहले तो उसको इधर लाओ, कॉपचे में लाओ, कॉपचे में कूटेंगे उसको। पहली बात तो मेरी बात सुन ले। ऐसे मामले में तू क्या ध्यान रखेगा? ऐसे मामले में ध्यान रखेगा क्या कि भाई साहब, भाई साहब, ज्यादा में से कम को घटाना है, माइनस में नहीं लाना। पहली बात, ये गधों की तरह मत करना। इसको गुणा करने पे आ रहा है कितना? 50, और इसको गुणा करने पे आ रहा है 200। तो 200 - 50 करेगा अपोन का 15, तो ये 150/15 यानी कि तेरे लिए +10 है। पर अब तुझे मन में याद होना चाहिए कि इन दोनों के संयोजन से जो बैटरी बनेगी वह कैसी बनेगी? वह बैटरी बनेगी ऐसी। ये लो 10 वोल्ट, और आर कुल बता दे भाई। आर कुल आ जाएगा बेटा 50/15, तो ये 50/15 ओम। क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका कम है, हाँ कि ना? हाँ या ना? अगर तेरे माइनस आ रहा था, देख अभी अपन ने इसकी बैटरी बनाई, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो जो
इनसे मिलकर बैटरी बनी, इसका प्लस इधर माइनस इधर, क्योंकि हमारा अभी प्लस रहा था। पर हमारा अगर माइनस का लफड़ा हो रहा है तो पहले तो तुझे यह समझना पड़ेगा कि यार वो माइनस क्यों आ रहा है, वो माइनस क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है साहब। तुझे माइनस के लफड़े में नहीं पड़ना, तुझे पता है इनसे मिलकर एक सिंगल बैटरी बनेगी, इसका वोल्टेज 10 है, इसका 20 है, तो रियल बात है कि यार 20 वाले के जैसी बैटरी बनेगी। क्लियर? पर इसमें भी ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। बता कैसे? अभी और ट्विस्ट का आपका हम समाधान करते हैं, टेंशन मत ले। अब एक क्वेश्चन से ही समाधान करेंगे भाई। अभी करेंगे उनका समाधान, और वैरायटी हम देखते हैं ताकि आपके और क्वेश्चन का समाधान हो गया ये कॉपी हो गया क्या? हो गया ये? और देख, तूने कहा सर ये देखो 5 वोल्ट 3 ओम, ए और बी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए व बी के बीच विभवांतर और ये 2 ओम है। या तेरे से पूछे इसका तुल्य विद्युत वाहक बल, एक ही बात है। क्यों सर? क्यों एक ही बात है? क्योंकि धारा बह नहीं रही अभी, ए से बी तक कोई धारा, तो जो विद्युत वाहक बल है वही विभवांतर होगा। आओ आ जाओ, सुन सर इसमें यहां बैटरी है ही नहीं, वोल्टेज है ही नहीं। मैंने कहा ध्यान से सुन ले, ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करने का तरीका, ये तेरे बहुत सारे डाउट जो रहेंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा भाई। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं? देख अक्ल से अगर तू करना जानता है तो तू सब कर लेगा। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं? ये 0 वोल्ट की बैटरी, इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है सर, हो गया खत्म तेरा। तेरे से पूछे ई कुल बताओ, तूने कहा ये देखो सर, ये देखो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन कितना 5, 10/5 2 वोल्ट। तेरे से कहे आर कुल निकालो, आर कुल के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 इंटू 2 अपॉन 5। हा आनंद आया बेटा? अरे आएगा आएगा, सब आएगा बेटा, आनंद भी खुशी भी सब आएगा बेटे। कॉपी करता चल, इतनी वैरायटी करा दूंगा, इतनी वैरायटी तुझे करा दूंगा, तू सोचेगा, क्वेश्चन सोचेगा तेरे सामने आने से पहले कि अब बचा क्या है। मैंने कहा ये 5 ओम 5 वोल्ट 3 ओम 10 वोल्ट, हाँ ए और बी के बीच में तुल्य विद्युत वाहक बल या तुल्य विभवांतर। सर इसमें क्या करना है? या नहीं, यहां 0 ओम मान लो भाई, यहां 0 ओम मान लेना, आमने सामने का मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 0 30/3 10 वोल्ट, खत्म। प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध को 0 मान ले,
अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मैं ही सीख रहा हूं भैया आज। क्या रे? ए आहा आहा। पता हूं एक गधा कह रहा है, गधा 13/5 उगा रहे गधेड़ा, 3 × 0 होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। करता चल, आर नेट 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। एक कह रहा है सर हार्ड लेवल कराओ। अरे गधे, यह ट्रिक नहीं बताता ना, रोता रहता। हार्ड लेवल क्या होता है पता चल जाता तेरे को। वो तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए तेरे को आसान लग रहा है ये क्वेश्चन। पूछ लेना किसी और से, चल जाके तुझे पता चलेगा लेवल क्या है। आसान तरीका बता दिया ना, इसलिए मजा आ रहा है कि हाँ हाँ तो रहा है सर, ये तो आसान है। ले आ, ले आ रहे आ, ले ले तेरे सारे लेवल निकाल दूंगा अभी। ले अब कहना मेरे से। कर अब इक्वल निकाल के बता। ले देख लेवल अब। मजा आ रहा था ना इतनी देर से, अब निकाल। निकाल निकाल बेटा, निकाल। सर एक साथ इतना लेवल? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा तू निकाल अब, निकाल अब तू। क्या फॉर्मूला लगेगा? कितने जनों ने ये फॉर्मूला लगाया? पहली बात ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वाला फॉर्मूला है और ऑप्शन सी वाला फॉर्मूला है। आराम से देख ले, फॉर्मूला सही लगाएगा तो सही होगा। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। पोल करा रहा हूं, आराम से देख ले किसने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ए बी सी,
पार्टिसिपेट करें पोल में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, पर फॉर्मूला भी तो लगाना आना चाहिए ना सर, और फॉर्मूला लगा ले तो कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए सर, जोड़ना घटाना लघुत्तम लेना। हमारे प्राण तो वही निकल गए सर। मैक्सिमम लोग तो यहां निपट गए होंगे, जो मुंह उठा के चले आते हैं उन्होंने ये लगाया होगा। फिर कुछ लोगों ने भाई साहब अक्ल लगाई, ये देखो ये उल्टा है सर। हाँ तो सर यहां माइनस आएगा, नीचे भी माइनस, ये भी गलत है। अरे गधेड़ा, प्रतिरोध तो जुड़ेगा ही ना, प्रतिरोधों का तुल्य है। प्रतिरोध कब घटने लगा भाई, प्रतिरोध के कब प्लस माइनस लगने लग गया? सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 17% लोगों ने पहला लगा के निपट गए, 50% लोग दूसरे में आके निपट गए। ज्यादा अकल ये है 1.5 होशियार लोग, और मात्र 23% लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। भाई आओ भाई अब कर लेते हैं, अब तो कैलकुलेशन है, क्या कराऊं अब मैं, मुझे तो यही सिखाना था भाई, अब क्या कराऊंगा मैं, कुछ नहीं भाई, हो गया अब तो क्या है। ए कुल आएगा दोस्त E1 बाई R1 E2 बाई R2 माइनस E3 बाई R3 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। E1 का वैल्यू है 30। डाटा भी बड़ा आसान दिया है इसीलिए, ताकि आपको कम से कम एलसीएम लेना पड़े। पर उसमें भी सर हमार तो प्राण पखेरु ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है, पूछिएगा मत सर। ठीक तो भैया जी ये तो 3 प्लस 5, ये हाँ 3 प्लस 10 माइनस का 5 का हुई, ये 3 बचा, ये 5 बचा, और ये सॉरी ये 10 बचा और ये 5 और नीचे 1/10 ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले नीचे वाले को कर लेते हैं। तो भाई 1/r कुल भी तो ये नीचे वाला 1/r टोटल ही तो है ये। एक बटा 10, यार क्या लू रे मैं एलसीएम, 20 एलसीएम ले लें, ले लो सर। तो ये 2 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ रहा है भैया 5 और 4 9 और 2 11, 11/20। अगर आप इसको देखोगे तो ये 8/11/20, तो ये 160/11, तो ये आ रहा है 160/11। और 1/r कुल ये है जो मैं इधर निकाल लिया, तो यहां से मैं r कुल डायरेक्ट निकाल दूंगा भैया 20/11। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? अब ईमानदारी के साथ कहना आनंद आया है।
ये है मजा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। 160 है बेटा, 160। ये 11 है, 11। भैया तेरे को रफ कॉपी होगी तेरे पास तो करके देख ले, मेरा टीपने से तेरा नहीं होगा बेटा। जीवन में मैं हमेशा कहता हूं कुछ काम खुद को ही करने हैं बेटा, उनके लिए मजदूर थोड़ी लगवाएगा हर चीज के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है बाबू, हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेगा, हम हर काम दूसरों से करा लेगा। बाकी समझ जा बेटा, हर काम के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये भाई साहब हमारा समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हेलो हेलो, आओ भैया, अब हम आगे बढ़त हैं। हेलो, हाँ, राम राम, राम राम साहब, राम राम। क्लास में हूँ, पढ़ा रोज फिर करूँ छुआ, सब बढ़िया एकदम। आओ, हाँ आओ बेटा, आ जाओ लाला। ऐसा भी क्या ही कर दिया मास्टर ने तुम्हारा, क्या रे? आओ, आता हूं अब क्वेश्चन कराने में धीरे धीरे। जो करा दिए वो हटा रहा हूं भाई, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? और जो नहीं कराने वो भी हटाऊंगा, क्योंकि एक ही वैरायटी के कहां तक करेंगे, बहुत सारे। ये जालक कर लिया था। आओ भाई अब सेलों वाला खेल देखते हैं। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है दोस्त। चित्रानुसार दो सेल एक्स वाई 10 ओम के प्रतिरोध से जुड़े हैं, तो सेल वाई की टर्मिनल वोल्टता होगी। जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली थे, तो जितने मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, वैसे तो सारे करवा दूंगा, पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है हट जाए, तो परेशान होता ना, उसका सॉल्यूशन नहीं कराया, ठीक है? आपको बताना है जो वाई सेल है इसके टर्मिनल वोल्टता बतानी है। ये रहा वाई सेल भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बता बेटा कि इस परिपथ में कुल धारा का मान कितना है? नहीं, क्वेश्चन नहीं होगा, पढ़ाऊंगा भी सही भाई, पढ़ाऊंगा भी सही बेटा, पढ़ाऊंगा भी सही। क्या ये दो सेल तुझे नजर आ रहे हैं? पहले ये बता, एक सेल है तेरा 6 वोल्ट का, क्या ये तो श्रेणी क्रम में है? ये 2 ओम। और एक सेल तुझे नजर आ रहा होगा 4 वोल्ट का, और ये 8 ओम, और ये तेरा 10 ओम का प्रतिरोध है। हाँ सर। अब सबसे पहले मुझे धारा बता दे इसमें, आई, तो तू काम कर पाएगा बाकी का। आई बता, आई आई आई। तुझे पता है क्या पूछा है? अगर तुझे क्वेश्चन समझ आया हो तो तुझसे पता है क्या पूछा है? ये सेल देख रहा है, ये सेल, इस सेल के टर्मिनल वोल्टता तुझे बतानी है। इस सेल के तुझे टर्मिनल वोल्टता तुझे बतानी है दोस्त। कुछ बच्चे फॉर्मूला रट्टा मार के आ जाते हैं ना, उनके मुंह पर ये तमाचा मारने वाला क्वेश्चन है भाई। करंट कितना है भाई इसमें? करंट पता है कितना है? देख,
ये देख, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो ये दोनों सेल देख विपरीत ध्रुवता से, टोटल वोल्टेज तो 10 हो गया, और टोटल प्रतिरोध सब श्रेणी क्रम में, ये देख एक की धारा समान है, 8, 10 और 2, ये 20, आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ओहो भाई, कौन तारे ये गधा, धारा निकालनी नहीं आ रही यार, तुम्हें शर्म करो रे शर्म। मैंने पूछा, उनका जवाब दे। धारा आ गई तो अब मैं पोल कराऊंगा इसका, और आपको टर्मिनल वोल्टता निकाल के बतानी है। मतलब टर्मिनल वोल्टता क्या है सर, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज, इसको एक्स और वाई का अंतर, ये है टर्मिनल वोल्टता। अगर आप इस सेल को बनाओ कि साहब ये 4 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये 8 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये ए सिरा ले ले या बी ले ले, और धारा आ रही है इसमें कितनी बेटा, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो तुझे अब टर्मिनल वोल्टता ए से बी तक चलना है दोस्त। 4 वोल्ट है ना, हाँ। किसी की अगर आज पहली लाइव क्लास है बेटा, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा ना हो कि आपको मैं भी डरावना तो लगता ही हूं भाई। है ना? क्या रे, तू क्या झापट? इससे बढ़िया है कि आप रिकॉर्डिंग देखो पहले, फिर आना लाइव में। मैं तो डरावना हुई, ये भी डरावनी लगेगी भाई, समझ कुछ आएगा नहीं बेटे। चल कोई बात नहीं, पर ये तो मेरे बच्चे हैं, जानते हैं मुझे। यहां से इधर चल ले या इधर चल ले, VA ये माइनस का 4 और 8 इंटू 5.5, तो ये प्लस का 4 बराबर VB। यार 0 आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, 0। हाँ 0 आ गया रे। 65% लोगों का एकदम सही है दोस्त, 0 इज द करेक्ट आंसर। आयो आनंद, कॉपी करो भाई। इधर सिर्फ बदमाशी होती है बेटे, ऐसा तू सोचता होगा, पर इधर पढ़ाई भी होती है भाई। ये तो तू अंदाजा लगा कितने क्वेश्चन में कराता हूं, तूने सोची ना होगी बेटा जितने में कराता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करे मैं देख रहा था भाई, तुम्हें पढ़ा तो दिया ना इस वैरायटी का, तो कर सकते हो। पता चला पढ़ाया ने उससे पहले कह दिया कि करो, फिर के सर आप गांधी जी बन गए, करो या मरो का नारा दे दिया, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। मैंने कहा तुम सिर्फ फिजिक्स पे टाइम लगाओ बेटा। अब ध्यान से सुनिए, एक बैटरी 4 वोल्ट की है, आंतरिक प्रतिरोध इसका R है, और इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया। कैपिटल R कितना, 2 ओम। वह कह रहा है तो परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है, धारा दे रखी है उसने 1 एम्पियर।
फिर उसके बाद भी वो कुछ कहना चाहता है, यदि इस बैटरी के सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितनी धारा बहेगी। पहले आर का मान निकाल के बता भाई। तो पहले हमें आर पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बाद उसने अगली लाइन में, इस लाइन में क्या बोला है पता है? उसका डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, कि यदि इस बैटरी के सिरों को आपस में ऐसे जोड़ दो भाई कि साहब ये 4 वोल्ट और ये आर ओम, तो आर का मान जब तक नहीं पता होगा तब तक धारा कैसे निकलेगी बेटा? क्या रे? तो आर का मान कितना? सर हम जानते हैं आई बराबर, देखो धारा सब में समान है श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज तो 4 और कुल प्रतिरोध 2 प्लस आर, और आई का मान 1 है। हाँ सर, तो आप देखोगे सर 4 बराबर 2 प्लस आर, तो आर आ गया 2 सर, आर आ रहा है 2 ओम, नहीं आया? तो ये भी हो गया सर। अब आप एक बात बताओ, इस परिपथ में दोनों सिरों को जोड़ देगा, यहां तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो धारा डायरेक्ट आ जाएगा ना 4/2, 2 एम्पियर। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। आराम से देख बेटे, आराम से। अब ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्त। आप एक बात बताइए, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई अलग से कंसेप्ट लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा, ये सब पहले से तुम्हें भी आता था और मुझे भी आता था, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि यार हाउ टू डील वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे ये देख, जब किसी सेल को एक प्रतिरोध जिसका मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है से जोड़ा जाता है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट प्राप्त होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? जब किसी सेल को एक प्रतिरोध जिसका मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है, करो भाई। ये एक सेल है, तो सेल के सिरों का विभवांतर 3 वोल्ट प्राप्त होता है। ये ई दे रखा है, हाँ ये आर है, और भैया ये भी छोटा आर है, आर बराबर छोटा आर है। ध्यान से सुनना बात को मेरी, ध्यान से सुनना। आगे आप करना स्टार्ट करें। सेल के सिरों, सेल का विद्युत वाहक बल ई का मान पूछा है, तो ये क्या दे रखा है सर? 3 वोल्ट क्या दे रखा है? मैंने कहा 3 वोल्ट ये दे रखा है बेटा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज मैं आपको बता देता हूं। यहां से यहां तक 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। ट्राई करें अब आपको पेन चलाना है भाई। सबसे पहली बात बताओ, एक समीकरण तो आप ये लिख दो, आई धारा सेम रहेगी सब में, हाँ। तो क्या आई बराबर मैं लिख सकता हूं, देख E/2R, बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल प्रतिरोध, हाँ। एक और बात मैं लिख सकता हूं कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 3 बराबर क्या आई आर है। ध्यान से सुनना, यहां का विभवांतर क्या आई इंटू आर है, और वो किसके बराबर है? 3 वोल्ट के। खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर दोस्त। क्या ये मैंने लिखा जो तुझे समझ आया? इसके सिरों पर विभवांतर देख, यहां का, यहां से लेकर यहां तक 3 वोल्ट है, तो यहां आई आर किसके बराबर? 3 के। खत्म। ये आई
2IR बराबर ए, तो 2 इंटू IR का मान 3, 6 वोल्ट आ रहा है मेरा तो। बेटे कैसा लग रहा है, सही बताना। हो सकता है किसी और बच्चे ने किसी और तरीके से किया हो, सबका अपना अपना तरीका है भाई। मेरा अपना तरीका है, पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे दोस्त। अब ये ले भाई, ये कर दिया तूने तो मुझे आएगा आनंद भाई। अब पता है तुझे क्या आएगा, मुझे नहीं पता भाई। ये कर दे भाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैं एक मन पता है मेरा कह रहा है कि यार आज के आनंद की जे कर दो, दूसरा मन में क्वेश्चन देखते कहता हूं नहीं यार ये तो मजेदार क्वेश्चन, ये तो मैं कराऊंगा। अब ये ट्रिक से कर सकता है तो इसका ई टोटल निकाल ले भाई, और वो 4 के बराबर है, वो ई कुल दे रखा है, वो बेटा ई कुल दे रखा है 4 के बराबर। ये समांतर क्रम में है दोनों सेल, देख थोड़ा समय ले ले, कर ले भाई। बेटे देखते हैं कितने जनों ने मेरे जैसे कर रहे हैं, मैं देखता हूं। ए कुल बराबर 10x प्लस 10/10 प्लस x, और इसको 4 लिख दिया। कितने जनों ने सेम टू सेम मेरे जैसे लिखा है? कितने जनों ने सेम टू सेम मेरे जैसे लिखा है? कितने जनों ने सेम टू सेम मेरे जैसे? अरे आमने सामने का मल्टीप्लाई ना, हाँ या ना? मेरे जैसे, ओ मेरे जैसे, अरे मैं देखना चाहता हूं भाई, तू गधा है फिर अगर तू मेरे जैसे करता है तो। अरे गधा, आमने सामने का मल्टीप्लाई में भाई साहब ये भी याद होना चाहिए, E1R1 E1R2 प्लस E2R1। प्रतिरोध को प्रतिरोध के साथ थोड़ी किया था बेवकूफ पजामे। बैटरी को सामने वाले के प्रतिरोध से, इस बैटरी को इसके प्रतिरोध से 5x प्लस 20/10 प्लस x, इसीलिए फॉर्मूला भी लिखाया। बैटरी को प्रतिरोध से था और इस बैटरी को इसके प्रतिरोध से था, वो आमने सामने थे इसलिए आमने सामने रट्टा मार ले, इसके गधा कहीं का। कतई अक्ल ही नहीं लगानी भाई हमें तो। फिर कहता है मैंने, जापट दूं ये कभी, मैंने। आया। हाँ 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 हाँ।
अब क्या क्या बचा है वो एक बार मैं देख लेता हूँ भाई। एक कार्बन प्रतिरोध है, अभी कौन सा लेक्चर है ये, पर आज इतना तो बनता है यार, आज बहुत है इतना। तुम्हारी क्लास में ज्यादा कैसे पढ़ा दूंगा भाई। क्या सॉरी। आज बहुत है भाई बस। ठीक है, बोलो आज के आनंद की जय हो। अरे बोल दो यार, ऐसो का ही बिगाड़ दियो मैंने। अरे बोला ही है, कूटा थोड़ी है किसी को। पाले में मत आ जाना बेटा मेरे में, कूट भी देता हूं मैं। हाँ। अब सुनो और सुनो, मैं आपको थोड़ा होमवर्क अच्छे से देने वाला हूं अब। अच्छे से मतलब, मैंने कहा अब मैं कैपेसिटर की डीपीपी भी साथ में सोल्व कराऊंगा भाई, ये समय जो बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मैं आपसे कह देता हूं होमवर्क क्या रहेगा। कैपेसिटर की डीपीपी 1 और डीपीपी 2, डीपीपी 1 एंड 2 मंडे को डिस्कस होगी। और इलेक्ट्रिक करंट की 3 डीपीपी में डिस्कस करूंगा पहले मंडे को। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे। तो ये पढ़ के आना भाई। चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद, और थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय। फिर आज इधर आया हूँ मगर मैं कहने